29 सितंबर 2025 जौनपुर का धर्मापुर और धर्मापुर के कुचमुच से ताल्लुक रखने वाले संगरू राम से जुड़ी हमने आपको अब तक कई कहानियां सुनाई हैं, लेकिन इस कहानियों के फ्लैशबैक को यहां समझना बड़ा जरूरी है। और आज आपके साथ मैं एक ऐसी खबर साझा करने वाला हूं जो न जाने कितने लोगों की चूल्हे हिला करके रख देगा। संगरू की मौत से जुड़ी एक ऐसी खास रिपोर्ट लेकर के मैं आया हूं जो हर किसी को अचंभित और आश्चर्य में डाल देगा। संगरू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और संगरू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ निकला है उसे सुन करके आप डर जाएंगे और सहम जाएंगे। शुरू से हमने आपको संगरू और मनभावती की सारी कहानी बताई है। सबसे पहले पीछे की घटनाओं को हम जरा समझ लेते हैं, उसके बाद संगरू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकला हम आपको वो बताएंगे। 29 सितंबर को संगरू अपनी दूसरी शादी मनभावती के साथ करते हैं, लेकिन उसी दिन यह समझना बड़ा आवश्यक है कि संगरू की एक जमीन शकुंतला के नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाती है। एक सवाल यह भी समझना जरूरी है, जहां मनभावती ने यह बयान दिया कि उसी 29 तारीख को 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे रात तक जो आजाद नाम का युवक है, जो जमीन के विक्रय में गवाह भी बना है और मनभावती की शादी कराने में भी उसका बड़ा रोल रहा है, वो संगरू के साथ रात तक बैठा हुआ था। आजाद की भूमिका थोड़ी संदिग्ध लग रही है, लेकिन अब 30 तारीख की सुबह जब संगरू की हृदय विदारक मौत हो जाती है तो उसने कई सवाल खड़ा कर दिए थे। बुधवार को संगरू का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन परिजनों की तहरीर पर संगरू का पोस्टमार्टम भी पुलिस ने करवा दिया। कल पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को डरा और सहमा करके रख दिया। अब तक किसी पत्रकार ने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी कोई खबर नहीं दिखाई होगी। दरअसल कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ निकल करके आया उसमें यह बात तय हो गई है कि संगरू की जो मौत हुई है वो CVA यानी कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाते हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संगरू की मौत ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। चूंकि मैं शोध का विद्यार्थी रहा हूं, चूंकि मैं मनोविज्ञान पर ज्यादा भरोसा करता हूं, तर्कसंगत बातें करना मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये CVA क्या है और ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है। यह समझना अपने आप में बड़ा जरूरी है कि जो CVA है, CVA को हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। इसमें दिमाग में जो रक्त का प्रवाह रहता है वो अचानक रुक जाता है और सारी ब्रेन सेल्स मरनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे भी दो बड़े कारण रहते हैं। आप पुरानी घटनाओं को संस्मरण करते रहिए और समझते रहिए कि क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से संगरू की 30 तारीख की सुबह मौत हो जाती है। दरअसल ये जो CVA है या जो ये ब्रेन अटैक है, ये दो बड़े कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला स्मेटिक स्ट्रोक्स यानी रुकावट से दिमाग में असर पड़ता है। जब मस्तिष्क की रक्त वाहिका आर्टरी में खून का थक्का यानी क्लॉट हो जाता है, यानी कोई बैरियर उत्पन्न होता है, तो लगभग 80 से लेकर 85% स्ट्रोक्स के चांसेस यही बन जाते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण हिमोग्राफिक स्ट्रोक का रहता है, जिसे हम सभी खून फटने से हुई मृत्यु कहते हैं। जब मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और दिमाग में खून बहने लगता है, इससे भी बहुत सारे लोगों की मौत होती है। और ऐसे 15 से 20% केसें हमने सामान्य तौर पर मेडिकल की फील्ड में देखी हैं। आसान भाषा में अगर हम कहें तो CVA यानी ब्रेन को ऑक्सीजन और खून की सप्लाई अचानक बंद दे देना, यह दिल की नसों और दिमाग के नसों के बीच सीधा संबंध होने का कारण बताया जाता है। खैर, संगरू की मौत से जुड़ी, संगरू के पोस्टमार्टम से जुड़ी ये रिपोर्ट तो हमने बताई कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ और संगरू की मौत हो गई, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। दो घटनाएं मुझे बार बार चुभ रही हैं और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को अपनी जांच में इस प्रकरण को शामिल करना चाहिए। एक तो उसी रात 10 बजे से लेकर के 12:30 के बीच आजाद क्या कुछ मनभावती के घर पर कर रहा था। दूसरा, उसी दिन ही क्यों संगरू की जमीन उनके परिजनों ने लिखवा ली। क्या संगरू को पूरा पैसा मिला था? शायद अगर पूरा पैसा नहीं मिला होगा तो एक मेंटल प्रेशर बना होगा, स्ट्रोक्स आने की संभावनाएं रहेंगी। यह भी हो सकता है कि संगरू को कोई दवा दे दी गई हो, हाई डोज की दवा दे दी गई हो, जिस वजह से वो उससे पैनिक हो गए हो, बर्दाश्त न कर पाए हो और अचानक उनकी अगली सुबह मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी हद तक कई लोगों के सामने कई प्रश्न खड़ी कर देती है। हमने आपको पहले बताया, पुनः मैं कह रहा हूं कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से संगरू की मौत हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा संगरू के घर से। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब संगरू की मौत के बाद उनके घर के सामने बिल्कुल भीड़ थी और चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करता है या यूं ही कोई बुढ़ा चल बसेगा। नमस्कार।